students. Okay, today we are going to learn grammar topic auxiliary verbs. So I think you have learned what is auxiliary verbs. Auxiliary verbs are helping verbs in the sentences. They help main verb and they state some function. वो कुछ express करते हैं, कुछ function करते हैं या sentence में जो verb का meaning है उसे help करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में आते हैं। पहले हम इसके एग्जांपल्स लर्न करेंगे और एग्जांपल्स लर्न करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन होते हैं और वो क्यों आते हैं। ओके, सो लेट्स लर्न फर्स्ट 5 एग्जांपल्स। फर्स्ट, टीना had taken the shortcut. Tina had taken the shortcut. Second example, the little child was crying. The little child was crying inconsolably. The little child was crying inconsolably. Third example, I was asked to submit my papers. Example 4, you must send me my book today. You must send me my book today. And fifth example, where do you study? Where do you study? This is the question. Okay, so see these 5 examples. First, Tina had taken the shortcut. So in this sentence, Tina had taken. Okay, इसमें had जो है वो had है auxiliary verb. Okay, यहाँ perfect past tense दिया गया है, Tina had taken. तो इसमें had taken, इसमें had जो है वो had auxiliary verb है. Okay, then the child was crying. The child was crying में यहाँ was auxiliary verb है और crying main verb है, तो was auxiliary है और continuous tense बनाने के लिए was को यूज किया गया है। फर्स्ट सेंटेंस में परफेक्ट पास्ट टेंस बनाने के लिए had को यूज किया गया है। सेकंड में कंटिन्यूअस पास्ट टेंस के लिए was को यूज किया गया। थर्ड, I was asked to submit my papers, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है was. ओके, was asked मेन वर्ब है, was ऑक्सिलरी वर्ब है। इसमें पैसिव फॉर्म बनाने के लिए, सेंटेंस का पैसिव फॉर्म बनाने के लिए was को यूज किया गया। देन फोर्थ में you must send क्या है, मेन वर्ब और must ऑक्सिलरी है। इसमें ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करने के लिए must को यूज किया गया है। एक्चुअली must इज अ मॉडल ऑक्सिलरी, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब है। हे ऑक्सिलरी वर्ब, हे ऑक्सिलरी वर्ब, हे पण ऑक्सिलरी वर्ब आणि हे पण ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, बट ते मेन वर्ब बरोबर कंबाईन आलेला आहे, म्हणून त्याला आपण ऑक्सिलरी वर्ब्स म्हणू शकतो. सो ऑक्सिलरी वर्ब्स and auxiliary verbs, but the function वेगवेगळा आहे. ओके, and fifth मध्ये where do you study, do and study is main verb, do is helping verb and it is auxiliary verb. ओके, सो ह्याच्यामध्ये बघा फंक्शन वेगळं आहे, इसमें फंक्शन देखो अलग है. where do you study, क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए, क्वेश्चन का मीनिंग फॉर्म करने के लिए do को यूज किया गया है. तो
तो इस तरह से सेंटेंस में अलग अलग प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स मींस ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं। तो इसमें दो या तीन टाइप है, मतलब मेन तो दो ही टाइप है, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। तो उसके आगे हम थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। दीज आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसको मैंने सर्कल किया है, दीज आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, उसके बाद हम थोड़े और एग्जांपल्स, आई एम गिविंग यू मोर एग्जांपल्स बिकॉज यू विल लर्न बेटर with the more examples, so study these examples. First one, is this taking too long? Is this taking too long? इसमें is मॉडल ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी से हम कहेंगे और taking मेन वर्ब। सेकेंड वन, can I help you? ये सेंटेंस भी क्वेश्चन है, लेकिन इस सेंटेंस में can ऑक्सिलरी वर्ब है, इसे हम मॉडल ऑक्सिलरी कहेंगे। लेकिन फिलहाल आप ऑक्सिलरी को, जैसे is ऑक्सिलरी है वैसे can भी ऑक्सिलरी है और help मेन वर्ब है। ओके, थर्ड सेंटेंस, yes I will be there। yes I will be there, इसमें will ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके, नंबर 4, this is a great book। This is a great book, comma, isn't it? सेंटेंस से आपको पता चल गया होगा कि ये सेंटेंस कौन सा है, क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है। इसमें भी is ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया है और उसको रिपीटेशन किया गया है। जैसे कि क्वेश्चन टैग में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो दिस इज अ ग्रेट बुक, isn't it? तो isn't क्वेश्चन टैग का वर्ब है, लेकिन ये दोनों ऑक्सिलरी है। दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, और एक सेंटेंस लास्ट में लिखता हूं, यू लाइक स्वीट्स, कॉमा, डोंट यू? ओके, यू लाइक स्वीट्स, कॉमा, डोंट यू। इसमें डोंट ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, लाइक मेन वर्ब है और डोंट ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस में हेल्प करने के लिए आते हैं वो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब भी ऑक्सिलरी वर्ब हम कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वो हेल्पिंग करने के लिए आते हैं, तो दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, सो उसके बाद हम इसके टाइप देखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स के टाइप्स। ओके, अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना हो तो आप निकाल सकते हो एग्जांपल्स का। 5 एग्जांपल्स आर देयर। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स के टाइप्स। ओके, सो ऑक्सिलरी वर्ब्स फॉल इनटू 3 बेसिक ग्रुप। तो पहला जो ग्रुप है प्राइमरी और मेन ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी और मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, दूसरा जो इसमें ग्रुप है वो है मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलरी
are the three types of auxiliary verbs: primary or main auxiliary verbs, models or model auxiliary verbs, and third type other auxiliary verbs. So let's learn one by one. एक वन बाय वन देखते हैं कि मॉडल मतलब प्राइमरी क्या है और मॉडल्स क्या है. ओके, so primary auxiliary verbs are called so because they are most used in the forms of tenses, negatives or questions. जो नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में, क्वेश्चंस में, सेंटेंस में इसमें एज अ वर्ब्स की तरह यूज होते हैं, इसीलिए उसे ज्यादातर यूज किया जाता है. कौन सा? प्राइमरी और मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स को. प्राइमरी और मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड मोस्ट because they are used in almost framing questions, sentences, negative sentences, and they are a form of verbs. और इसमें verbs के फॉर्म है, जैसे कि मेन ऑक्सिलरी वर्ब में to be forms, to have के फॉर्म्स और to do के फॉर्म्स आते हैं. to be के फॉर्म्स, अब to be के फॉर्म्स कौन से है? am, is, are, was, were, shall be. These are to be forms. To be forms मतलब to be के verbs. ओके, दूसरा to have के फॉर्म्स कौन से है? to have के फॉर्म्स है has, have और had. ओके, और to do के फॉर्म्स, to do के फॉर्म्स कौन से है? do, does, did. I will repeat again. to be के कौन से है? am, is, are, was, were, shall, will. to have, has, have, had. to do, does, did. ये तीनों फॉर्म्स आते हैं मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स में या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में. ओके, प्राइमरी और मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स में ये तीनों टाइप के वर्ब्स आएंगे. am, is, are, was, were, has, have, had, shall, will, do, does, did. These are primary auxiliary verbs. ओके, अब मॉडल्स में कौन से? पहले हम उसके एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद मॉडल के यहाँ जाएंगे. सो फर्स्ट वी लर्न द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी और मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स. इसके एग्जांपल्स देखने के बाद हम सेकंड टाइप को जाएंगे, बिकॉज यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर और व्हिच आर प्राइमरी वर्ब्स और मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स. First example, she is playing basketball in the garden. She is playing basketball in the garden. यहाँ is प्राइमरी वर्ब है या प्राइमरी मेन ऑक्सिलरी वर्ब से हम कह सकते हैं कि दिस इज मेन ऑक्सिलरी वर्ब और दिस इज अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, सेकंड एग्जांपल, he was running after the thief. He was running after the thief. इसमें कौन सा है? was. and was क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, सो am, is, are, was, were and shall be. देखिए shall be मॉडल में जाता है, इसलिए am, is, are और was, were ये हो गए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के एग्जांपल. अब देखते हैं टू हैव के एग्जांपल. तो ये जो है was और is क्या हो गए? ये टू बी के एग्जांपल. इनको हम टू बी के वर्ब्स कह सकते हैं, am, is, are. ओके, अब हम देखने वाले हैं टू हैव के ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं. ओके, फर्स्ट वन, she has never
worked before, she has never worked before. ओके, अब यहाँ has प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। has क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन इसका टाइप कौन सा है? टू हैव का टाइप है। ओके, सेकंड एग्जांपल, they had lived in Delhi for a long time. They had lived in Delhi for a long time. इस सेंटेंस में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? had, और उसका टाइप क्या है? टू हैव का टाइप। मतलब सभी जो वर्ब्स है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, लेकिन उनके टाइप अलग है। जैसे कि is और was का टाइप है to be का टाइप, और has, have और had का टाइप है to have का टाइप, but all these verbs are primary auxiliary verbs. I will repeat again, all these verbs, is, was, has, have, had, all these verbs are primary auxiliary verbs, लेकिन इनके टाइप अलग है। जैसे कि is और was का टाइप है to be, और has और have, had का टाइप है to have का टाइप। ओके, तो इस तरह से हमने आज ऑक्सिलरी वर्ब्स के टाइप्स देखे हैं। तीसरा टाइप डू, आपको पता ही होगा डू, डज, डिड है, लेकिन उसके एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल है टू डू का एग्जांपल। मैंने यहाँ लिखा था, नोट कर दिया। तो अब हम देखेंगे टू डू के प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के एग्जांपल। तो जैसे कि आप एक सेंटेंस होता है आई वांट सम टी। ओके, आई वांट सम टी। अगर इसका हम क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो क्वेश्चन होगा डू यू वांट सम टी। इसमें डू की ऑक्सिलरी आएगी, डू यू वांट, टू डू, डू यू वांट सम टी। So do is a primary auxiliary verb. यहाँ do जो है वो primary auxiliary verb है। उसके बाद second example, what did Karan say? What did Karan say? यहाँ did ये है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और उसका टाइप जो है वो टू डू का टाइप है। ओके, लेकिन डू और डिड ये दोनों है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, थर्ड एग्जांपल, डज शी लाइक, does she like chocolates? Does she like chocolates? इसमें does क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और उसका टाइप क्या है? टू डू का टाइप। तो टू डू के टाइप में तीन वर्ब्स आते हैं, डू, डज और डिड, या डू, डिड, डज। ये तीनों का टाइप एक ही है, टू डू का टाइप है, लेकिन सेंटेंस में ऑक्सिलरी में वो क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। डू प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, डिड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, डज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो इस तरह से ये डू के एग्जांपल्स हमने देख लिए। अब इसमें जैसे अगर मेन सेंटेंस में आता हो, जैसे कि नंबर 4, कविता danced beautifully। कविता डांस ब्यूटीफुली, इसमें भी अगर डांस को बोला जाए तो डांस ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ही है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इट इज मेन वर्ब, बट इट इज प्राइमरी वर्ब एंड इट इज मेन वर्ब।
It is helping verb, helping verb, helping verb to do verb, primary auxiliary verb. Dance और want, जैसे कि यहाँ want है और यहाँ dance है. They are also primary verb, but they are not, you can say, auxiliary verb. They are main verb. Want, dance, main verb. Do, did, does, helping verb and primary auxiliary verbs. Okay, तो इस तरह से हमने आज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखा. नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में लर्न करेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. So we will learn next part of the lecture in the next part of the topic in the next lecture. Thank you.